तरंगणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा थी सुमंत। इसमें इलाही मुहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? ख्वाजा मीर दर्द ने। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। यह कथन किसका है? बर्नियर का। वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? विशन दास। अलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासन काल में हुआ था? राष्ट्रकूट वंश। सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्या पैदा की, क्या कहलाते थे? खोखर। बहमनी राज्य में सद-ए-जहां किस विभाग का मुखिया होता था? धार्मिक तथा न्यायिक मामलों का। बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? रक्त और लौह नीति के कारण। वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया है? अर्जुन को। मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला एक कर। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसका मृत्यु हो गया। यह टिप्पणी किसकी थी? स्टैनली लेन पूल का। फतुहात-ए-आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक थे ईश्वर दास। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया। उसने 2 मस्जिद बनवाई, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? कुतुब उल इस्लाम को। मंगोल का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था। उस विभाग का नाम क्या था? दीवाने आरिज। महमूद के दरबार में अल-बरूनी, फिरदौसी और उत्तबी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या था? शाहनामा। गौतम बुद्ध ने युवा अवस्था में मनुष्य की 4 अवस्था वृद्धा, रोग, मृत्यु, सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? 4 महाचिन्ह। धनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? सिकंदर। सिन्हली बौद्ध ग्रंथ दीपवंस तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया था? 99। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में। किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? 1025 ईस्वी में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी था।
इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। उसकी शासन अवधि क्या थी? 1211 ईसा पूर्व ईस्वी से लेकर 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। 1211 से ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य में एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? जहांपनाह नगर। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? पानीपत का प्रथम युद्ध। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया था? शेर शाह। चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वे अपने वित्तीय स्रोत का अनुपूरक चाहते थे। विजयनगर नरेश कृष्णदेवराय की रचना आमुक्तमाल्यद का वर्ण विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण थे इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के दो राजाओं के नाम बताएं। बिंबिसार और अजातशत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? धनानंद। भारत में शकों की दो शाखाएं शासन कर रही थी, तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। नासिक तथा उज्जैन में कौन सी शाखा थी? पश्चिमी शाखा। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा ब्राह्मण तीनों धर्मों की। चाणक्य कौन था? उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? यह किस भाषा में लिखा गया है? चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भू क्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। विजयों के लिए प्रबंध एवं दक्ष सेना का रखरखाव। उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन का क्या था? कवि अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रणथंभौर में अभेद दुर्ग पर अधिकार करना। उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर उनका क्या प्रभाव था? उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था। शासन पर उसका बहुत प्रभाव रहता था। इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवा रखा था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य आदि। अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु पृथक विभाग का अध्यक्ष कौन था?
उसे क्या उपाधि दी गई? चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था, उसे श्री कलम की उपाधि दी गई। हड़प्पा संस्कृति किस युग के देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फल फूली। हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया है? हड़प्पा संस्कृति आद्य इतिहास की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2003 से 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया है। संध्व लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? संध्व लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। धन्यवाद।